नमस्कार दोस्तों, इस जीके की इस सीरीज़ में हमारा जो जीके का पहला प्रश्न है वो है सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है। जीण माता मंदिर, श्याम मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर, हर्षनाथ मंदिर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जीण माता मंदिर। जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर के रेवासा गाँव में स्थित है। और जो शाकंभरी माता मंदिर है वो शाकंभरी सांभर में है, और हर्षनाथ मंदिर है वो भी सीकर में है, लेकिन वो रेवासा गांव में नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जीण माता मंदिर इसका सही आंसर होगा, जो रेवासा गांव में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया था। ए हिंदी साहित्य समिति, ब सर्वहितकारिणी सभा, और से हरिजन सेवा समिति, और दे आचार सुधारणी सभा। इस प्रश्न का सही आंसर ए यानी कि एक ऑप्शन होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य समिति का संबंध भरतपुर से है। इसकी स्थापना भरतपुर जिले में जनार्दन राय नागर ने 1912 में की थी, और यहाँ पर GH ओझा की अध्यक्षता में 1927 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। तो इसी हिसाब से हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी इसका दूसरा ऑप्शन है सर्वहितकारिणी सभा, इसका संबंध चूरू जिले से है। हरिजन सेवा समिति का संबंध डूंगरपुर जिले से है, और आचार सुधारणी सभा का संबंध धौलपुर से है। आचार सुधारणी सभा का संबंध, तो इस हिसाब से हमारा इसका जो पहला आंसर है वो हिंदी साहित्य समिति, वो इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। जुझार जी, बबूता सिद्ध, खेड़ा जी, भोमिया जी। ये थोड़ा आसान प्रश्न है। इसका आंसर 4 नंबर, इसका सही उत्तर होगा भोमिया जी। तो इस हिसाब से हमारा इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। भूमि रक्षक के रूप में भोमिया जी पूजे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़, खो, बैरांच या रघुनाथगढ़। तो जो तारागढ़ है वो उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है, वो मध्य अरावली की चोटी है, जो कि अजमेर ज़िले में है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। और खो जयपुर में है, इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। बैरांच अलवर में है, इसकी ऊंचाई 792 मीटर है। और रघुनाथगढ़ जो है वो सीकर में है, इसकी ऊंचाई 155 मीटर है। तो इस हिसाब से हमारा जो इसका 4 नंबर ऑप्शन होगा रघुनाथगढ़, वो सही आंसर होगा, क्योंकि रघुनाथगढ़। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। बांसवाड़ा, कोटा, माउंट आबू, झालावाड़। तो यहाँ पे झालावाड़ नहीं होगा, कोटा नहीं होगा, बांसवाड़ा नहीं होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम कौन सा स्थान पहुँचा है, इस हिसाब से उत्तर जो होगा वो माउंट आबू होगा। क्योंकि राजस्थान में माउंट आबू वह स्थान है जहाँ पर अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। और अगर यहाँ पर जिला पहुँचता तो झालावाड़ भी नहीं होता, क्योंकि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झालावाड़ से ज़्यादा औसत वर्षा बांसवाड़ा ज़िले में होती है। तो अगर यहाँ पर जिला पहुँचता तो उसका बांसवाड़ा से उत्तर होता, और क्योंकि यहाँ पर स्थान पहुँचा है इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है। इसका जो पहला ऑप्शन है सेवण घास है। सेवण घास में ही घोड़ावण अपने अंडे देता है। धामण भी एक प्रकार की घास है। कराड़ भी घास है। सालर जो है वो घास नहीं है, बल्कि वनों के प्रकार है, जो कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जिले में होता है। तो इस हिसाब से हमारा इसका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सालर एक घास नहीं बल्कि एक वन या पेड़ का एक प्रकार है। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे पुराना यानी कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। तो जो रणथंभौर है वो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इस हिसाब से हमारा इसमें सी ऑप्शन सही होगा। सरिस्का एक टाइगर रिजर्व है, और केवलादेव दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, और मुकुंदरा हिल तीसरा। तो रणथंभौर जो है वो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। ए आबू, बी जैसलमेर, सी जालोर, डी घाघरोन। तो यहाँ पे जैसलमेर का जो किला है उसको सुवर्णगिरी कहते हैं,
घाघरोन का जो किला है उसको गरगराटपुर कहते हैं, और जो जालौर का जो दुर्ग है, जालौर के दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। घाघरो स्वर्णगिरी जो है वो जालौर के किले को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? ऊपरमाल, पोराट, किरवा, उरिया। ऊपरमाल जो है वो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच की उच्च भूमि कहलाती है, तो ऊपरमाल नहीं होगा। गिरवा जो है वह उदयपुर के चारों तरफ जो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं वो गिरवा कहलाती हैं, और बोराट जो है वो कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। तो इस हिसाब से हमारा जो बी ऑप्शन होगा बोराट, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? ए तेजा जी, बी रामदेव जी, सी पाबू जी, डी गोगा जी। तेजा जी जो है वो कृषि उपकारक देवता है, काला और बाड़ा के देवता हैं, तो ये नहीं होगा। रामदेव जी जो है वो रामसा पीर है और कृष्ण के अवतार हैं, तो ये भी नहीं होगा। पाबू जी जो है वो ऊँटों का देवता है, यानी कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट पाबू जी लाए थे। और जो इसका डी ऑप्शन होगा गोगा जी, गोगा जी को जो है वो जाहिर पीर के रूप में इनकी पूजा की जाती है, और इनको जाहिर पीर की जो उपाधि है वो मोहम्मद गजनवी ने दी थी। तो इस हिसाब से इसका जो डी ऑप्शन है वो गोगा जी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? दीपा, लालचंद, चंपालाल, मंडन। तो इसका पहला ऑप्शन जो है दीपा, वो नहीं होगा। और जो लालचंद है वो हवा महल का शिल्पी था, ये भी नहीं होगा। चंपालाल जो है वो नाथद्वारा का एक चित्रकार था, तो ये भी नहीं होगा। और जो मंडन है, मंडन जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो इस हिसाब से हमारा इसका सी ऑप्शन सही होगा। आज की इस क्लास में इतना ही। प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर